हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू विनेटोस्कोप। तो गाइज ये वीडियो एक बहुत ही स्पेशल वीडियो होने वाली है क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ मेरी टॉप 10 फेवरेट मांगा टिल नाउ। और ये जो वर्ड है टिल नाउ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है क्योंकि ऐसी बहुत सारी अभी मांगास हैं जो मैंने नहीं पढ़ी हैं और वो बहुत ही ज्यादा अच्छी हैं। फॉर एग्जाम्पल विनलैंड सागा, जीटीओ एंड वैगाबॉन्ड। तो डेफिनेटली ये मांगास तो हैं ही जिनको मैं मानता हूँ कि वो मेरे टॉप 10 में आने के वर्दी है। प्लस ऐसी बहुत सारी अंडररेटेड मांगास हैं जिनका नाम ना आपने सुना होगा ना मैंने। तो मेरा ये मानना है कि उनको पढ़ने के बाद प्लस ये जितने भी मेन स्ट्रीम अच्छी मांगास हैं उनको पढ़ने के बाद मेरे लिस्ट में काफी चेंजेस आ सकते हैं। तो ऑफ कोर्स इस लिस्ट को आप एक प्रोविजनल लिस्ट मान सकते हो, मैंने अभी तक जितनी भी मांगास पढ़ी हैं उनमें से। एंड मेन लिस्ट पे आने से पहले दो ऐसी चीजें हैं जिनको मैं एड्रेस करना बड़ा ही इंपॉर्टेंट समझता हूँ। तो पहली चीज तो काफी ऑब्वियस है कि मेरी चॉइसेस और आपकी चॉइसेस डिफरेंट होंगी क्योंकि आर्ट इज अ सब्जेक्टिव थिंग। तो आई गेस इसमें ऑफेंड होने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बल्कि मैं तो ये चाहता हूँ कि आप अभी इस वीडियो को पॉज करें और कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी टॉप 5 या फिर टॉप 10 फेवरेट मांगास का नाम ड्रॉप करें। मैं सारे ही कमेंट्स पढ़ूंगा और उनमें से जो मैंने मांगास नहीं पढ़ी होंगी वो मेरे लिए रिकमेंडेशन की तरह काम करेगी एंड ऑफ कोर्स वाइस वर्सा। और दूसरी बात ये है कि ऐसी कुछ मांगास मैंने पढ़ी हैं जिनकी स्टोरी मैंने बीच से पढ़ी है एंड ऐसा इसलिए है क्योंकि उन मांगास का एनीमे मैंने पहले ही देख रखा है। फॉर एग्जांपल वन पीस के मैंने 950 एपिसोड एनीमे के देखे हैं, प्लस मैंने उसके आगे स्टोरी जानने के लिए कम से कम 40 से 50 चैप्टर पढ़े हैं। लेकिन मैं उन 40 से 50 चैप्टर का एक्सपीरियंस इस लिस्ट में कैसे पुट करूं, आई डोंट नो। तो ऑफ कोर्स वन पीस बहुत ही लेजेंडरी मांगा है, बट मेरे पास अभी कोई सोल्यूशन नहीं है उसको इस लिस्ट में पुट करने का। और ना ही सिर्फ वन पीस लेकिन और भी ऐसी मांगास हैं जो बहुत ज्यादा अच्छी है जो मेरे टॉप 10 में आनी चाहिए। इट्स जस्ट कि मैंने उनको पूरा नहीं पढ़ा है। तो ऑफ कोर्स मैं जब उनको पढ़ लूंगा तब वो मेरी लिस्ट में ऑटोमेटिकली प्लेस हो जाएंगी। ओके, सो लिस्ट को स्टार्ट करते हुए पहले मैं आपको कुछ उन मांगास के बारे में बताना चाहूंगा जो कि प्रोबेबली इस टॉप 10 लिस्ट में होती, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से वो अभी नहीं है। सो बात करते हैं ऑनरेबल मेंशंस की। तो पहला ऑनरेबल मेंशन है टोक्यो रिवेंजर्स। वेल, टोक्यो रिवेंजर्स मेरे लिए एक बहुत ही एंटरटेनिंग मांगा रही है। अगर मैं ये लिस्ट एंटरटेनमेंट बेसिस पे बनाता तो टोक्यो रिवेंजर्स शायद टॉप 5 में होती। यस, मैंने इतना ज्यादा एंजॉय किया है टोक्यो रिवेंजर्स की स्टोरी को एंड आई नो कि कम्युनिटी में बहुत सारे लोग इसको अप्रिशिएट नहीं करते क्योंकि टोक्यो रिवेंजर्स में बहुत सारे प्लॉट आर्मर्स, प्लॉट होल्स और ऑफ कोर्स लॉजिक की कमी है। और मैं भी अनबायस्ड रह के इस चीज से एग्री करूंगा, लेकिन मेरा मानना ये है कि ये तीन फैक्टर्स हर स्टोरी में कहीं ना कहीं तो होते ही हैं और इसी रीजन से मुझे टोक्यो रिवेंजर्स बहुत ज्यादा पसंद है। और मैंने ये चीज भी देखी है कि टोक्यो रिवेंजर्स के रिसेंट कुछ चैप्टर्स को काफी हिट मिल रही है फॉर बीइंग एब्सोल्युटली नॉनसेंस। तो इसके बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि पहली बात तो कि मैंने वो चैप्टर्स नहीं पढ़े हैं, तो आई रीड देम एंड जज देम बाय माई सेल्फ। और पता नहीं क्यों लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से टोक्यो रिवेंजर्स स्टार्ट हुई थी एक बढ़िया तरीके से, वो एंड भी एक बहुत ही अच्छे नोट पे होगी। तो ऑफ कोर्स जब लास्ट चैप्टर आने वाला होगा तब मैं इस मांगा को रीड करना स्टार्ट करूंगा और पूरी सीरीज पढ़ने के बाद ही मैं अपना सॉलिड ओपिनियन फॉर्म करूंगा। दूसरा ऑनरेबल मेंशन है टोक्यो घूल। तो टोक्यो घूल और तारीफ मैंने सोचा नहीं था कि मैं कभी एक साथ यूज करूंगा क्योंकि मैंने इसके एनिमे के चारों सीजन देखे हैं एंड दैट इज समथिंग आई डोंट लाइक। और टोक्यो घूल की मांगा पढ़ने के बाद मेरे ओपिनियन काफी चेंज हुए हैं और मांगा पढ़ के मुझे टोक्यो घूल की स्टोरी बहुत ज्यादा पसंद आई। इवन दो दिस इज नॉट माई फेवरेट स्टोरी, बट ये धीरे धीरे मेरे पे ग्रो कर रही है एंड आई थिंक मैं जब टोक्यो घूल री भी पढ़ लूंगा तब जाके मुझे इस पूरी स्टोरी का फुली एसेंस समझ में आएगा। तो ऑफ कोर्स मैं टोक्यो घूल री पढ़ूंगा और शायद ये मुझे और ज्यादा पसंद आ जाए। तीसरा और आखिरी ऑनरेबल मेंशन है चेनसॉ मैन। तो चेनसॉ मैन मुझे एक्चुअली में काफी बढ़िया मांगा लगी थी। इट्स जस्ट कि उसके अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, उसकी स्टोरी अभी अधूरी है एंड जितनी हमें स्टोरी अभी चेनसॉ मैन की दिखाई गई है वो मेरे हिसाब से एग्जैक्टली वर्थ नहीं है टॉप 10 में आने के। और जब तक ये वीडियो रिलीज होगी चेनसॉ मैन का सीजन 2 स्टार्ट हो चुका होगा, तो आई हैव वेरी हाई होप्स फॉर सेकंड सीजन। और जैसे कि मैंने कहा कि चेनसॉ मैन की स्टोरी में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, तो ये एक बहुत ही बड़ी और अच्छी शोनेन स्टोरी बन सकती है। तो ये थे मेरे लिस्ट के ऑनरेबल मेंशंस और अब चलते हैं मेरी टॉप 10 लिस्ट पर। नंबर 10 पे आती है ओनानी मास्टर कुरोसावा एंड अ डिस्टेंट नेबरहुड। तो लिस्ट में ये अकेला ऐसा स्पॉट है जहाँ पे मैंने दो मांगास रखी हैं क्योंकि इन दोनों मांगास को मैं अलग ही नहीं कर पाया। मैंने बहुत सोचा कि मैं किस मांगा को रखूं और किसको निकालूं, लेकिन मैं लास्ट तक कोई भी मांगा का नाम डिसाइड नहीं कर पाया एंड इन दोनों मांगास को साथ में चूज करने का रीजन ये है कि ये दोनों मांगास काफी रियलिस्टिक है। तो पहले बात करते हैं ओनानी मास्टर कुरोसावा की। तो जब मैंने ये मांगा पढ़ना स्टार्ट किया था
तब ये मेरी सेकंड ही मांगा थी और मुझे मांगा पढ़ने का ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था। तो ऑफ कोर्स इसके पहले 10 से 11 चैप्टर्स पढ़ के मुझे लगा कि ये एक नॉर्मल टीनेज ड्रामा है एंड आई थिंक ये ऐसा ही रहेगा। लेकिन जैसे ही मैंने इस स्टोरी से कुछ एक्सपेक्ट करना स्टॉप किया, एग्जैक्टली उसी मोमेंट पे मुझे इस मांगा ने सबसे ज्यादा शॉक किया। और उसके बाद जो स्टोरी ये मांगा आपको बताती है, इट्स वेरी मैच्योर, इट्स वेरी हार्ड हिटिंग और इसकी एंडिंग तो मुझे बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगी। ओवरऑल एक बहुत ही सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस था और इतने कम चैप्टर्स में इतनी अच्छी मांगा होना एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। और अगर मैं बात करूं अ डिस्टेंट नेबरहुड की, तो ये मांगा का प्रेमाइस भले ही आपको सुपरनैचुरल लगे, लेकिन इस मांगा का मेन मैसेज कुछ और ही है। ये मांगा अपने 16 चैप्टर्स के थ्रू ये समझाने की कोशिश करती है कि आप पास्ट में कितना भी कुछ चेंज कर लो, आप फ्यूचर के लिए कितनी भी तैयारी कर लो, लेकिन जैसा आपको प्रेजेंट मिला है आपको उसके लिए ग्रेटफुल रहना चाहिए और आपको उसको बहुत ही अच्छे से जीना चाहिए। लाइफ इज वेरी ब्यूटीफुल, बस हम उसको अप्रिशिएट नहीं कर पाते। और जिस दिन आप उसको अप्रिशिएट करना सीख जाओगे, दैट विल बी द डे फ्रॉम विच हैप्पीनेस विल नेवर लीव योर लाइफ। आई नो कि काफी ज्ञान देने वाली मांगा है, लेकिन इसकी स्टोरी भी काफी ज्यादा बढ़िया है एंड इसके लिए भी मैं यही सेम चीज कहूंगा कि ओवरऑल बहुत ही सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस था। नंबर 9 पे जो मांगा आती है उसका नाम है अटैक ऑन टाइटन। अटैक ऑन टाइटन एक बहुत ही इंटेंस, इंटेलिजेंट, एक्शन पैक्ड और थ्रिलिंग स्टोरी है विद सम ऑफ माय फेवरेट कैरेक्टर्स ऑफ ऑल टाइम लाइक राइनर, एरविन स्मिथ एंड ज़ीक मॉन्की। मैंने पहली जो मांगा पढ़ी थी वो थी अटैक ऑन टाइटन, इसलिए इट होल्ड्स अ वेरी स्पेशल प्लेस इन माय हार्ट। और आई थिंक मैं अटैक ऑन टाइटन को इससे भी ऊपर प्लेस कर सकता था, लेकिन एक दो रीजंस हैं जिसकी वजह से अटैक ऑन टाइटन इधर है। बट मैं आपको सीधे प्रोमिनेंट रीजन बताता हूँ। मेरे हिसाब से जो सीजन 4 वाला पार्ट है मांगा का, उसमें मेरे कुछ फेवरेट कैरेक्टर्स बहुत ज्यादा अंडर यूटिलाइज हैं एंड नॉट जस्ट बिकॉज वो मेरे फेवरेट हैं, बट वो मेन कैरेक्टर्स भी हैं सीरीज के। बट अदर देन दैट मुझे अटैक ऑन टाइटन बहुत ज्यादा पसंद है। और एक चीज मांगा के अलावा भी है कि एओटी का फैन बेस बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक है और उसके वजह से मैं कभी कभी भूल जाता हूँ कि मुझे अटैक ऑन टाइटन कितना ज्यादा पसंद है। बट नॉनदलेस अटैक ऑन टाइटन इज ब्रिलियंट। नंबर 8 पे जो मांगा आती है उसका नाम है किंगडम। आई नो शायद आपके दिमाग में ये चल रहा हो कि किंगडम इतनी नीचे कैसे है। एक्चुअली मैंने किंगडम के सिर्फ 173 चैप्टर्स पढ़े हैं एंड इतने चैप्टर्स में मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया रहा है। इवन मैं इतना कह सकता हूँ कि किंगडम को मैंने बहुत ही ज्यादा एंजॉय किया। इट्स जस्ट कि किंगडम एक बहुत ही लंबी स्टोरी है और 173 चैप्टर्स लिटरली उस पूरी स्टोरी का 15% है। तो किंगडम के इतने चैप्टर्स में एक प्रोलॉग आर्क और एक बहुत ही मेजर आर्क आने के बाद भी किंगडम के वर्ल्ड में इतना कुछ हुआ नहीं है, इसलिए ये मांगा अभी नंबर 8 पे रैंक करती है। बट मैंने लोगों से बहुत ज्यादा तारीफ सुनी है किंगडम की, खासकर एक आने वाली मेजर आर्क की, तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ उसको पढ़ने के लिए। और मुझे भी यही लगता है कि किंगडम की थोड़ी स्टोरी और आगे पढ़ने के बाद किंगडम मेरी लिस्ट में और ऊपर आ जाएगा। नंबर 7 पे आती है डोरोहेडोरो। डोरोहेडोरो एक बहुत ही यूनिक और एक बहुत ही बिजार मांगा है और यही डोरोहेडोरो की खासियत है कि वो काफी बिजार मांगा है, लेकिन मैं उससे कुछ एक्सपेक्ट करूं उससे पहले ही उसने मुझे अपने वर्ल्ड में खींच लिया, सारे एलिमेंट से फेमिलियर करवा दिया एंड फ्रॉम द वेरी फर्स्ट चैप्टर आई स्टार्टेड लविंग दिस मांगा। अगर मैं बात करूं डोरोहेडोरो की स्ट्रेंथ की, तो उसकी स्टोरी इतनी कुछ यूनिक नहीं है। आपको फर्स्ट चैप्टर के अंदर एक मिस्ट्री बताई जाएगी और उसी का सस्पेंस पूरी स्टोरी में बना रहेगा, लेकिन द बेस्ट पार्ट अबाउट डोरोहेडोरो इज इट्स कैरेक्टर्स। इस मांगा में कैरेक्टर डायनेमिक्स बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। इतने सारे कैरेक्टर्स होने के बाद भी हर कैरेक्टर अपने आप में यूनिक है, बहुत ही ज्यादा फनी भी है एंड ओवरऑल बहुत ही ज्यादा लवेबल भी है। अगर मैं आपको कंपैरिजन में बताने की कोशिश करूं कि डोरोहेडोरो का जो कैरेक्टर सेट है वो किसके कैरेक्टर सेट से सिमिलर है, तो मेरा आंसर होगा वन पीस। जैसे आपने वन पीस के अंदर बहुत सारे कैरेक्टर्स देखे होंगे और कहीं ना कहीं सारे ही कैरेक्टर्स बहुत ही वेल डेवलप्ड होते हैं, उनकी बैक स्टोरीज दिखाई जाती हैं एंड सारे ही कैरेक्टर्स आपको लवेबल लगते हैं। एग्जैक्टली उसी सेंस में डोरोहेडोरो के भी सारे ही कैरेक्टर्स बहुत ही बढ़िया हैं। तो डोरोहेडोरो एक बहुत ही अच्छी सेनन मांगा है जो बहुत ही ज्यादा फनी है, उसके एक्शन सीन्स बहुत अच्छे हैं, सेटिंग बहुत यूनिक है, लेकिन ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत ही ज्यादा बढ़िया है क्योंकि जिस तरीके से इसकी स्टोरी लिखी गई है वो बहुत ही मास्टरफुली लिखी गई है और इसको पढ़ने के बाद शायद ये आपकी भी वन ऑफ द फेवरेट्स बन जाए। नंबर 6 पे जो मांगा आती है उसका नाम है स्लैम डंक। स्लैम डंक का मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही रिव्यू डाला है। अगर आप मेरे पूरे थॉट्स उस पर जानना चाहते हैं तो आप उस रिव्यू को देख सकते हो। अगर मैं स्लैम डंक की ब्रीफ में तारीफ करूं तो जैसे ड्रैगन बॉल जी और वन पीस को एक्शन शोनेन में बेंचमार्क माना जाता है, वैसे ही शोनेन स्पोर्ट्स कैटेगरी में स्लैम डंक को बेंचमार्क कहा जाता है। स्लैम डंक एक मोटिवेशनल मांगा की तरह भी काम करती है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो हर टेक्निकल एस्पेक्ट में स्लैम डंक परफेक्ट है। चाहे आप स्टोरी वाइज देख लो, चाहे आप कैरेक्टर राइटिंग में देख लो, चाहे आप स्टोरी के पेसिंग में देख लो, स्लैम डंक आपको
कभी भी निराश नहीं करेगा। और अगर मैं बात करूं स्लैम डंक की आर्ट की, तो मेरे हिसाब से स्पोर्ट्स को इससे बेहतर तरीके से नहीं दिखाया जा सकता, ना ही ड्रॉ किया जा सकता है। और बाकी मैं स्लैम डंक की कितनी भी तारीफ कर लूं, इट्स बेटर कि आप उसको खुद एक्सपीरियंस करें। तो हाँ, अगर आपका एक अच्छी स्पोर्ट्स स्टोरी पढ़ने का मन है, देन डेफिनेटली गो फॉर स्लैम डंक। इवन दो वो 1990 का है, पुराना है, लेकिन वो टाइमलेस है, वो आज भी आपको उतना ही बढ़िया लगेगा। प्लस स्लैम डंक से रिलेटेड एक बहुत ही एक्साइटिंग चीज है, और वो ये है कि स्लैम डंक की एक नई मूवी आने वाली है जिसको खुद ताकेहिको इनोए डायरेक्ट कर रहे हैं। तो उस मूवी को देखने के लिए भी मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। नंबर 5 पे जो मांगा आती है उसका नाम है गुड नाइट पुनपुन या फिर ओयासुमी पुनपुन। और गाइस, मैं इस मांगा की कितनी तारीफ करूं मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि जितनी करो उतनी मुझे कम लगती है। और यहाँ तक कि मैं ये स्टेटमेंट ऐड करना चाहूंगा इस मांगा के बारे में कि ओयासुमी पुनपुन मेरी पढ़ी हुई सबसे वेल रिटन, कॉम्प्लेक्स और सबसे ज्यादा लेयर्ड स्टोरी है। ओयासुमी पुनपुन एक ऐसी स्टोरी है जो दिखने में बड़ी डिसेप्टिव है। वो लगती है आपको एक डिप्रेसिंग स्टोरी, बट वो एक मेटाफोरिकल वे में रिडेम्पशन स्टोरी है। एंड आई नो कि मैं क्या बोल रहा हूँ आपको बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा होगा, एंड थैंक गॉड आपको नहीं आ रहा, क्योंकि वो स्पॉइलर हो जाएगा। तो बस मैं आपको यही कहूंगा कि ओयासुमी पुनपुन मांगा मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। एंड अगर आपने ये मांगा नहीं पढ़ी है तो मैं इस मांगा को बहुत ही हाईली रिकमेंड करता हूँ। एंड ऑल्सो मैंने ये चीज देखी है कि ये मांगा माय एनिमे लिस्ट पे इतनी हाई रेटेड है, इसका मतलब एटलीस्ट ये तो है कि लोग इसकी ब्यूटी को अप्रिशिएट करते हैं, और मेरी नजर में भी ये मांगा उतनी ही ज्यादा अच्छी है। ओके, सो नंबर 4 पे जो मांगा आती है उसका नाम है मॉन्स्टर। अब मॉन्स्टर चाहे मांगा मीडियम में हो या फिर एनिमे मीडियम में हो, भले ही उसको थोड़ा अंडररेटेड कहा जाता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं लोग उसे बहुत पसंद करते हैं, एंड इट इज ट्रूली अ क्लासिक। वेल, मैंने मॉन्स्टर पिछले ही महीने पढ़ के खत्म करी है, एंड जब मैं मॉन्स्टर पढ़ने जा रहा था तब तक मैंने इस मांगा की बहुत ज्यादा तारीफ सुन ली थी। एंड ऑफ कोर्स ह्यूमन नेचर ऐसा ही होता है कि जब भी आप किसी मांगा की इतनी ज्यादा तारीफ सुन लेते हैं, आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हो जाती है। तो ऑफ कोर्स वहाँ पे रिस्क भी था कि हो सकता है कि मैं मॉन्स्टर से कुछ और एक्सपेक्ट करके डिसअपॉइंटेड हो जाऊं। लेकिन डिसअपॉइंटमेंट की तो बात छोड़ो, मॉन्स्टर ने मेरी सारी एक्सपेक्टेशंस को भी सरपास कर दिया। एंड ऑफ कोर्स मॉन्स्टर को जो बैकलैशेस मिलते हैं, जैसे कि उसकी स्टोरी जो है वो थोड़ी सी स्लो है, या फिर उसका पेस कंसिस्टेंट नहीं है, एंड ऑल्सो उसकी एंडिंग जो है वो उतनी सेटिस्फाइंग नहीं है, तो ये सारे बैकलैशेस मेरे दिमाग में थे। लेकिन ऑनेस्टली मुझे इनमें से एक भी चीज नहीं फील हुई, बल्कि मेरे हिसाब से मॉन्स्टर का पेस बहुत ही ज्यादा कंसिस्टेंट है, काफी ज्यादा थ्रिलिंग भी है, और जिस तरीके से ट्विस्ट आते हैं उस हिसाब से आप इसमें कहीं बोर हो ही नहीं सकते। और जहां तक मेरे पर्सनल ओपिनियन की बात करूं मॉन्स्टर की एंडिंग पे, आई कंसीडर द एंडिंग ऑफ मॉन्स्टर एज अ सिनेमैटिक ब्यूटी। वो अपने टाइम के हिसाब से भी थोड़ी अनकन्वेंशनल है, लेकिन वो मुझे तो पर्सनली काफी ज्यादा सेटिस्फाइंग लगी। और हाँ, मैं मॉन्स्टर की कोई भी रिव्यू वीडियो नहीं बनाने वाला, क्योंकि जो रीजन है वो मैंने कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर रखा है, तो उस रीजन को आप इस पूरी लिस्ट को देखने के बाद ही पढ़ना, वरना ये लिस्ट आपके लिए स्पॉइल हो जाएगी। नंबर 3 पे जो मांगा है उसका नाम है बजर्क। देखो, बजर्क के बारे में मैं फैब्रिकेट करके बहुत सारी ऐसी चीजें बोल सकता हूँ जो लोगों के रिव्यू में आपने पहले ही सुन रखी होंगी, कि बजर्क की स्टोरी जो है वो बहुत ज्यादा अच्छी है। इट इज द हाईएस्ट रेटेड मांगा ऑफ ऑल टाइम। उसकी स्टोरी पीक फिक्शन है, आर्ट बेस्ट है, और हाँ, आर्ट तो ट्रू सेंस में बहुत ही ज्यादा अच्छी है। लेकिन इन सारी चीजों से बढ़कर भी एक ऐसा फैक्टर है बजर्क के अंदर जिसकी वजह से बजर्क मेरी इतनी ज्यादा फेवरेट बन गई, और जिस फैक्टर की मैं बात कर रहा हूँ वो है इमोशनल इम्पैक्ट। इस पूरी लिस्ट के अंदर ऐसी सिर्फ 2 और मांगा है बजर्क के अलावा जिनके अंदर मैं बहुत ज्यादा इमोशनली इन्वेस्ट हो गया था। पहली 2 मांगा तो मैं आपको बता चुका हूँ। फर्स्ट है अ डिस्टेंट नेबरहुड और दूसरी है ओनानी मास्टर कुरोसावा, और इन दोनों के साथ ही मैं बहुत हाई रिगार्ड्स में बजर्क को भी रखता हूँ। बजर्क की स्टोरी ट्रैजिक है, सिर्फ यही रीजन नहीं है जिसकी वजह से मैं इसमें इमोशनली इन्वेस्ट हुआ था। मेरे हिसाब से रीजन है बजर्क की जिस तरह की स्टोरी टेलिंग है। बजर्क एक फैंटेसी सुपरनैचुरल मांगा है, लेकिन फिर भी वो मुझे बहुत ही ज्यादा रियल लगी, और आई थिंक बजर्क की यही सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कि उसकी स्टोरी फील्स रियल, यू फील कनेक्टेड टू इट, और इसलिए मुझे लगता है कि बजर्क एक ऐसी स्टोरी है जिसको आई विल नॉट फॉरगेट एनी टाइम सून। नंबर 2 पे जो मांगाज आती हैं वो एक्चुअली में 3 मांगाज हैं, लेकिन वो एक ही फ्रेंचाइजी के पार्ट हैं, तो मैं उनको एक ही मांगा की तरह कंसीडर करूंगा। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट जोजोस बिजार एडवेंचर पार्ट 6, 7 एंड 8। तो जोजो सीरीज में मैंने पहले 5 पार्ट्स का एनीमे देखा है, और उसी एक्साइटमेंट में मैंने अगले 3 पार्ट्स की मांगा भी पढ़ ली थी। देखो, जोजो फ्रेंचाइजी के अंदर टोटल 8 पार्ट्स एग्जिस्ट करते हैं। हर अगला पार्ट अपने पिछले पार्ट से बेटर होता है, स्टोरी एकदम अलग होती है, क्रिएटिविटी हर स्टोरी में बढ़ती ही चली जाती है। लेकिन मोर स्पेसिफिकली पार्ट 6, 7 और 8 में जो क्रिएटिविटी दिखाई गई है, दैट इज जस्ट इनसेन। मैंने ये 3 जोजो के पार्ट जो हैं वो 2 से 3 महीने के टाइम पीरियड में पढ़े थे, एंड आई थिंक दोस 2 और 3 मंथ्स आर द बेस्ट टाइम ऑफ माई मांगा रीडिंग करियर। और देखो, मैं इस चीज को डिनाई नहीं कर सकता कि जोजो जो है वो मेनली एक एक्शन पैक्ड
मांगा सीरीज है, लेकिन आई थिंक यही जोजो फ्रेंचाइजी की ब्यूटी है कि हर फाइट इतनी ज्यादा डिफरेंट होती है, इतनी ज्यादा क्रिएटिव होती है कि इस सीरीज को पढ़ते पढ़ते मैं कभी बोर ही नहीं हुआ। और जो लोग मेरी वीडियोस और लाइव स्ट्रीम बहुत पहले से देख रहे हैं वो जानते हैं कि मैं जोजो फ्रेंचाइजी से कितना ज्यादा प्यार करता हूँ और मैं लगभग हर लाइव स्ट्रीम में उसको मेंशन करता ही हूँ। तो नंबर 1 पे जो मांगा आती है उसने मुझे इतना ज्यादा थ्रिल कर दिया कि करंटली वो मेरी पढ़ी हुई सबसे बढ़िया मांगा है। एंड 1 महीने पहले मैंने उस पे एक वीडियो भी बनाई थी। एंड यस, आई एम टॉकिंग अबाउट 20th सेंचुरी बॉयज। 20th सेंचुरी बॉयज को भी नाओकी उरासावा ने लिखा है, जिन्होंने प्लूटो और मॉन्स्टर जैसी क्रिटिकली अक्लेम्ड सीरीज को भी लिखा है और मैंने बाकी 2 सीरीज भी पढ़ रखी हैं। एंड आई थिंक इस चीज से सब लोग एग्री कर पाएंगे कि नाओकी उरासावा से अच्छी सस्पेंस स्टोरीज कोई लिख ही नहीं सकता। और थोड़ी देर पहले मैं यही बात कर रहा था कि मैं मॉन्स्टर पे कोई भी वीडियो नहीं बनाने वाला, क्योंकि मेरे हिसाब से मॉन्स्टर और 20th सेंचुरी बॉयज कहीं ना कहीं सेम टाइप के वर्क्स ही हैं। एक थोड़ा और रियलिस्टिक सेटिंग में है, जबकि 20th सेंचुरी बॉयज जो है वो थोड़ा सा अनरियलिस्टिक और फैंटेसी की तरफ लीन करता है। लेकिन स्टोरी थ्रिल और एंजॉयमेंट वाइज देखें तो मैं 20th सेंचुरी बॉयज को प्रेफर करता हूँ। बाकी हाँ, 20th सेंचुरी बॉयज इज माय फेवरेट मांगा। ओके गाइस, तो ये थी मेरी टॉप 10 मांगा की लिस्ट। इस वीडियो को बनाने में मुझे तो बहुत ज्यादा मजा आया एंड आई होप कि आपको भी उतना ही ज्यादा मजा आया हो। तो जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कर देना और अगर अभी तक आपने अपनी फेवरेट मांगा कमेंट नहीं करी है तो जाने से पहले जरूर कर देना।